सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी मैनेजर पेपर 2 यानी कि जो थर्मल यूटिलिटी वाला जो पेपर है उसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर ये जो वीडियो जो है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट की पॉइंट और कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे, अगर ये देख लेते हैं एग्जाम से पहले एक बार नज़र मार लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना न्यूमेरिकल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप से रिलेटेड हो या शॉर्ट टाइप से रिलेटेड हो, तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। ओके, तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो देखिए ये पेपर 2 से रिलेटेड है जो कि थर्मल यूटिलिटी वाला जो पेपर होता है, ओके, एनर्जी मैनेजर का, और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट की पॉइंट देखने वाले हैं। तो इसमें पूरा नंबर वाइज आपका इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है वो दिया गया है, जिसमें देखिए पहला जो नंबर दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 860 किलो कैलोरी होता है। यानी ये अगर एनर्जी के फॉर्म में है और अगर हमें हीट के फॉर्म में चेंज करना है तो हमें ये 1 किलोवाट आवर जो है वो उसको 860 किलो कैलोरी होता है। ओके, तो इस कन्वर्जन से आप चेंज कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे इससे रिलेटेड आएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपको एनसीबी दे दिया है, आप बोलेगा जीसीबी में कन्वर्ट करके बताइए। तो उसका फॉर्मूला होता है जीसीबी इक्वल टू एनसीबी प्लस 584 ब्रैकेट में 9:2% प्लस मॉइस्चर परसेंटेज, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज और जो मॉइस्चर होता है फ्यूल में उसका परसेंटेज। तो अगर ये सब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा जीसीबी जो है वो निकल के आ जाएगा यदि अगर एनसीबी दिया है तो। और इसमें याद रखिएगा कि जो आपका ये हाइड्रोजन है, जो मॉइस्चर है, जो क्वेश्चन में मान लीजिए जो परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, उसको पहले 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वहाँ पे डिवाइड करने के बाद पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मॉइस्चर 2% दिया है, ओके, तो इसको डायरेक्ट 2% ना पुट करके इसको पहले हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2/100 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.02। तो उस ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इससे आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 3 नंबर। देखिए कुछ हम लोग एलिमेंट का मोलिकुलर वेट याद कर लेंगे ताकि जब कंबशन वाले जो रिएक्शन वाले जो इक्वेशन होते हैं ना, वहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेंगे। ओके, तो जैसे आप कार्बन का याद कर लीजिए, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। जैसे कार्बन का है 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 28 होता है, CO2 का होता है 44, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 64 और वाटर का यानी H2O का होता है 18। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा एग्जाम में। ओके, अब देखिए ये तो हो गए कंबशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो आता है वो बॉयलर एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, तो बॉयलर एफिशिएंसी यदि हम लोग निकालते हैं तो 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है बॉयलर एफिशिएंसी होता है Q इंटू HG माइनस HF ब्रैकेट में, ओके, डिवाइडेड बाय Q इंटू GCV इंटू 100। ठीक है, जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो जहाँ पे Q का मतलब होता है जो स्टीम का फ्लो होता है, HG का मतलब होता है जो टोटल हीट है, और जो HF का मतलब होता है जो फीड वाटर में जो हीट होता है। ठीक है, और स्मॉल की का मतलब होता है कि फ्यूल का क्वांटिटी कितना है और ये फ्यूल का जीसीबी होगा। तो ये सभी अगर पैरामीटर आपके दिए हुए हैं तो आप बॉयलर एफिशिएंसी इस फॉर्मूला से आसानी से डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, अब आता है कि अगर आपका इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने कई सारा जो टॉपिक है उसको सेपरेट वीडियो बनाया है, जैसे डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है, थ्योरेटिकल एयर कैसे निकाला जाता है, एक्सेस एयर कैसे निकाला जाता है, ये सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ हम लोग फार्मूला के बारे में बात करें चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि एक नज़र देख लें तो हमारा एग्जाम में एक बार रिवाइंड हो जाए, चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपके जो एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर डिटेल में देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, BEE का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे सारे जो जितने सारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो काफ़ी सारे बने हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर डिटेल में देखना है तो। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट से निकालेंगे तो इनडायरेक्ट निकालने के लिए यहाँ पे जितने सारे नंबर वाइज दिए गए हैं ना, ये सब हो गया, तो 5 से लेकर 14 नंबर तक दिया गया है नीचे में। ओके, तो 14 नंबर तक फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा यदि आप इनडायरेक्ट से निकालेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट में पहले आपको थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल एयर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है 4.35 ब्रैकेट में 8/3 कार्बन प्लस 8H2 प्लस सल्फर, फिर इसको माइनस करेंगे ऑक्सीजन से और फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे सभी को, ठीक है। तो इससे हमारा थ्योरेटिकल एयर निकल जाएगा। क्वेश्चन में अलग से थ्योरेटिकल एयर ही सिर्फ निकालने के लिए बोल देगा और यही 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो इससे आप ये जो इनडायरेक्ट वाला जो आप अगर कर लेते हैं तो थ्योरेटिकल एयर भी निकाल लेंगे। अगर एक्सेस एयर बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल एयर बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ फ्लू गैस कैसे निकाला जाता है ये भी आप निकाल सकते हैं, और इनडायरेक्ट मैटर तो निकाल ही सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए अगर एक्सेस से निकालना है तो ऑक्सीजन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 21 माइनस ऑक्सीजन परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक्चुअल एयर जो हो गया उसको अगर निकालना है तो ब्रैकेट में 1 प्लस ई का मतलब हो गया एक्सेस एयर डिवाइडेड बाय 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर, ये पुट कर देंगे वैल्यू तो ये निकल जाएगा। मास ऑफ फ्लू गैस निकालना है तो जो डबल ए का मतलब हो गया यही एक्चुअल एयर का जो वैल्यू आता है +1 और माइनस आपका जो फ्यूल में हाइड्रोजन है और जो मॉइस्चर है वो आप पुट कर देंगे। इसको भी 100 से जैसे मैंने बताया ये डिवाइड करके यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, अब इतना कर लेने के बाद यानी कि थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर, एक्चुअल एयर और मास ऑफ फ्लू गैस निकालने के बाद हम लोग लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में जितने सारे लॉसेस होते हैं वो सारे निकाल के उनको समेशन करके यानी कि जोड़ के फिर 100 से माइनस करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट मेथड से जो है एफिशिएंसी निकलता है बॉयलर का। तो जिसमें अगर हम ये सब निकाल लिए हैं तो पहला जो लॉसेस निकालते हैं वो है ड्राई फ्लू गैस लॉस, ठीक है। तो ड्राई फ्लू गैस में आपका ये जो फॉर्मूला होता है MCP TF माइनस TA ब्रैकेट में, ओके, और इंटू 100 बाय GCB जो होता है वो फ्यूल का GCB जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोल है तो अगर कोल का GCB, M का मतलब होता है यही मास ऑफ फ्लू गैस, ठीक है। जो ये यहाँ जो ऊपर में जो आप निकाल रहे हैं मास ऑफ फ्लू गैस हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप CP का मतलब हो जाता है जो स्पेसिफिक हीट फ्लू गैस, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। TF का मतलब होता है जो फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर होता है। TA का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये सभी क्वेश्चन में दिए रहते हैं। फ्यूल का ये GCB होगा और ये आप पुट कर देंगे तो आपका ड्राई फ्लू गैस कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना % लॉस हो रहा है वो आपका निकल जाएगा। फिर अब जो फ्यूल में जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो वो यदि वाटर फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो वो जो वाटर जो इवापोरेट होता है और उससे जो हीट लॉस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 9H2 ब्रैकेट में 584 प्लस CP ब्रैकेट में TF माइनस TA फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके, इंटू 100 फिर फ्यूल का GCB। ओके, ये फार्मूला एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार 2-4 बार लिखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इससे आप दूसरा जो लॉस है वो निकाल सकते हैं। तीसरा लॉस होता है कि हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर इन फ्यूल, तो फ्यूल में जो मॉइस्चर है उसके वजह से। तो देखिए ये सारा जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ये सभी जो है वो चीज़ें सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन 9H2 की जगह ये जो होता है वो मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर जो हमारा होगा फॉर्मूला वो है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, यानी कि एयर में जो मॉइस्चर है, जो कंबशन एयर में मॉइस्चर होता है उसके वजह से। तो जो एक्चुअल एयर हम लोग निकालते हैं वो इनटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी CP, यानी कि जो आपका स्टीम का जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है TF माइनस TA, वही जो सेम हम लोग पिछले फार्मूला में डिस्कस किए, इंटू 100 और जो फ्यूल का GCB, ये पुट कर देंगे तो हमारा हीट लॉस ये निकल जाएगा। ओके, फिर हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न्ट इन एस, तो एस जो तैयार होता है उसमें भी कुछ अनबर्न्ट होते हैं, तो उसके निकालने के लिए एस पर kg और फ्यूल यानी 1 kg में कितना एस जनरेट हुआ, जो एस का GCB है वो पुट कर देंगे और जो फ्यूल का GCB है और इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका कितना हीट लॉस हो रहा है अनबर्न्ट की वजह से वो आपका निकल के आ जाएगा। फिर बॉयलर एफिशिएंसी जितने सारे लॉसेस हुए उसको जोड़ दीजिए और 100 से माइनस कर दीजिए तो आपका इनडायरेक्ट मेथड से एफिशिएंसी जो है वो बॉयलर से निकल जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ सेपरेट फार्मूला आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्टार मार्क्स है इसका मतलब है कि यहाँ पे अब थोड़ा अलग टाइप के इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, वो पिछला वाला जो था वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड था। अब देखिए ब्लो डाउन से रिलेटेड, क्या आपका अगर मान लीजिए बॉयलर में जो ब्लो डाउन हो रहा है तो वो ब्लो डाउन परसेंटेज निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इस पर भी सेपरेट न्यूमेरिकल बने हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। उसमें कैसे ब्लो डाउन निकालना है, कैसे हमारा कितना लॉस हो रहा है, कितना हम उसकी वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड पूरा उसमें डिटेल में न्यूमेरिकल है। तो इसका अगर हम लोग अगर निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर एक नज़र का बात करें तो फीड वाटर TDS, यानी जो फीड वाटर में जो TDS है इनटू परसेंटेज मेकअप वाटर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम परमिसिबल TDS इन बॉयलर वाटर माइनस फीड वाटर TDS। तो ये फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका ब्लो डाउन परसेंटेज निकल जाएगा। इसी से रिलेटेड आपका सेविंग से रिलेटेड आता है, तो सेविंग से रिलेटेड आप 2 फार्मूला याद रखिए।
ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका एनुअल हमको फ्यूल सेविंग निकालना है, तो हम एनुअली कितना यानी साल में कितना एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, चाहे वो किलो जूल में हो या किलो कैलोरी में हो, वो हो गया डिवाइडेड बाय जो एफिशिएंसी हो गया और जो जीसीबी हो गया फ्यूल का, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना एनुअल फ्यूल सेविंग हो रहा है, यानी हमारा कितना हमारा फ्यूल साल में सेविंग हुआ वो निकल जाएगा। और फिर एनुअल सेविंग यानी हमको मान लीजिए रुपया में निकालना है, कितना हमारा कॉस्टिंग में निकालना है, तो हमने जो एनुअल फ्यूल सेविंग निकालना है ये वाला, और जो रेट चल रहा फ्यूल का उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एनुअल फ्यूल सेविंग जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसके बेस पे तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल रहते हैं, आप देखेंगे ये। ओके, अब देखिए कुछ स्टीम से रिलेटेड फार्मूला है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सेंसिबल हीट को HF डिनोट करते हैं, HF से, लेटेंट हीट को HFG से, और टोटल हीट यानी इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम को HG से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें सिंपली इंथैल्पी निकालना होता है तो HF प्लस HFG हो जाता, ओके। लेकिन अगर आपके स्टीम में वो पूरी तरह से ड्राई सैचुरेटेड नहीं है, उसमें मॉइस्चर है, तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसका कुछ फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाता है। उसका फार्मूला होता है जैसे 18 नंबर में HG यानी कि इंथैल्पी ऑफ स्टीम HF प्लस X HFG, ठीक है। तो ये X जो होता है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। यानी 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। 0.5 है, इसका मतलब है कि वो आधा स्टीम है और आधा जो है वो उसमें मॉइस्चर है, ओके। तो अगर ये पूरी तरह से 1 है यानी पूरी तरह से वो ड्राई स्टीम है, और अगर 0 है यानी कि पूरी तरह से उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, ओके। अब देखिए यहाँ फिर आपका फार्मूला चेंज होता है, यानी फिर थोड़ा दूसरे टाइप का फार्मूला है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फर्नेस का अगर एफिशिएंसी निकालना है, तो फर्नेस का एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी का जैसे फार्मूला ही होता है टोटल हीट आउटपुट बाय टोटल हीट इनपुट इनटू 100। तो अगर फर्नेस का हम निकाल रहे हैं तो टोटल हीट आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो ये जो MC और डेल्टा T वाला जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट वाला, वो हम यूटिलाइज करेंगे। इसमें सारे आपके डाटा जो होंगे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय जो हम फ्यूल इनपुट कर रहे हैं, तो उससे हमारा टोटल हीट हो जाएगा, यानी कि जो हम ऑयल जला रहे हैं उसकी क्वांटिटी और उसकी जो जीसीबी दिया हुआ, और एफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका फर्नेस का एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाएगा, ओके। अब फिर कुछ दूसरे टाइप का देखिए, तो देखिए जैसे 20 नंबर है, तो 20 नंबर है हीट लॉस फ्रॉम इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं कि मान लीजिए पहले इंसुलेशन नहीं था तो वहाँ पर हीट लॉस कितना हो रहा था, अगर फिर इंसुलेशन हमने लगा दिया तो वहाँ पर कितना हीट लॉस हो रहा है, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि कितना हमारा सेविंग हो रहा है, तो सेविंग के रूप में भी पूछ सकते हैं, ओके। तो पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए, जैसे यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है कि हीट लॉस फ्रॉम इंसुलेशन, तो ब्रैकेट में 10 प्लस TS माइनस TA, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में इनटू करके TS माइनस TA, जहाँ पे S का मतलब होता है यही जो आपका इंसुलेशन से जो हीट लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एरिया में पर घंटे में कितना हीट लॉस हो रहा है। और साथ में TS का मतलब होता है हॉट सरफेस टेम्परेचर, और TA का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके। अब ये हमारा टोटल हीट यहाँ पे हीट लॉस निकल गया। अब बोलेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना, मान लीजिए जहाँ पे इंसुलेशन नहीं है तो वहाँ पे हीट लॉस होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना हीट लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल हीट जो है हीट लॉस जो है वो निकल के आ जाएगा, ओके। एक फार्मूला और याद रखिए, पेबैक पीरियड से पूछते हैं, जो कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल से जुड़े रहते हैं, जहाँ पे सेविंग वगैरह से वो जुड़ा न्यूमेरिकल होता है। तो पेबैक पीरियड अगर पूछता है तो पेबैक पीरियड क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई कंपनी में एक मशीन बैठाया, तो उसके पीछे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट किया अब वो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो कितने साल में वापस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कितना जल्दी या कितने समय में हमें रिटर्न हो जाएगा, तो वो जो होता है वो एनुअल सेविंग से हमारा निकलता है। तो पेबैक पीरियड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग, ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय जो एनुअल सेविंग हुआ, इन दोनों के रेशियो को ही पेबैक पीरियड कहते हैं। इसी से पता चलेगा कि जो आपने इन्वेस्ट किया वो कितने दिनों में या कितने साल में या कितने महीनों में आपको वापस मिल जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर दूसरा फार्मूला है 22 नंबर। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर से और हीट रेशियो से, हीट टू पावर रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि EUF को हम लोग का फार्मूला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट जिसको QE से डिनोट किया जाता है, और थर्मल आउटपुट जिसको QTS से डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय जो फ्यूल हीट इनपुट दिए हैं जिसको QF से डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों का रेशियो को हम लोग कहते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर, और इसको कैलकुलेट करने के लिए यह फार्मूला यूटिलाइज होता है। हीट टू पावर रेशियो का फार्मूला देखिए, थर्मल एनर्जी
डिवाइडेड बाय जो डिवाइस है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रहा है, इन दोनों का रेशियो होता है हीट टू पावर रेशियो। ये फॉर्मूला आपको, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे तो आपका काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये एक फैक्टर आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600 किलो जूल होता है, ठीक है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आप देखेंगे ही, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपको हर जगह, मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हीट गेन निकालना हो या लॉस निकालना हो, तो अगर हीट एक्सचेंजर में हीट गेन हीट लॉस बाय फ्लूइड के द्वारा निकालना है, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है mCp इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए क्यू का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, जो कि किलोवाट में भी हो सकता है, किलो कैलोरी में भी हो सकता है, किलो जूल में भी हो सकता है। बस आपको जैसा क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्जन आपको खुद से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या यूनिट है। यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है। मास जो होता है, मास फ्लो यानी कि केजी पर सेकेंड में होगा। सीपी का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, जो कि होता है किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जो कि LMTD से रिलेटेड है, और इस पर मैंने भी इस पर एक न्यूमेरिकल जो है कि अलग से सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन और टॉपिक वाइज एकदम पूरा डिटेल में बताया है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ओके, बाकी यहाँ पे सिंपली जानिए कि जो इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू, यानी कि कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा फ्लूइड के द्वारा, वो आपका जो फार्मूला होता है U इंटू A इंटू डेल्टा टी LMTD, यानी कि जो Q जो होता है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इन फ्लूइड, जिसको हम लोग किलो कैलोरी पर आवर या किलो जूल पर आवर में प्रदर्शित करते हैं, और U का मतलब होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि होता है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। देखिए यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों यूनिट हो सकता है। जितने भी सारे यूनिट डिस्कस किए ना, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो इसलिए यूनिट का खासकर ध्यान रखना। ओके, साथ में एरिया जो होता है तो हीटिंग सरफेस एरिया है, जो कि मीटर स्क्वायर में होता है। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि नॉर्मली इसमें एरिया निकालने के लिए आपका होता है कि हीट ट्रांसफर एरिया कितना है, तो यू दिया रहता है, क्यों आपको निकालना पड़ता है, इसके लिए डाटा दिया रहता है, और LMTD आपको निकालना पड़ता है। तो LMTD जो होता है वो कैसे निकलता है, इसको भी मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है। यहाँ पे जस्ट एक जानिए कि जैसे मान लीजिए काउंटर फ्लो है, तो इसके LMTD निकालने का ये फार्मूला होता है। ओके, और काउंटर फ्लो में निकालेंगे तो इस तरह से आपके काउंटर फ्लो होते हैं, जहाँ पे अपोजिट दो फ्लूइड होते हैं। तो एक साइड का टेम्परेचर को डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा T1 निकल जाएगा, फिर डेल्टा T2 निकल जाएगा इधर का डिफरेंस करके। ओके, और इस वैल्यू को जो आएगा वो पुट कर देंगे तो डेल्टा T यानी कि LMTD जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आपके पास LMTD हो गया, U हो गया, Q आप निकाल लेंगे तो एरिया जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फार्मूला है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ऊपर में है, यहाँ पे जैसे बॉयलर एफिशिएंसी का भी है, तो यहाँ पर जैसे हमने बॉयलर एफिशिएंसी निकाला तो ये फार्मूला आपका और भी एक तरह से यूटिलाइज होता है। जैसे कि आपका फ्यूल का हमें क्वांटिटी निकालना है, तो आपको बॉयलर एफिशिएंसी दे दिया जाएगा, ये आपको पता रहेगा, ये पता रहेगा, तो ये क्यों यानी कितना फ्यूल लग रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। ओके, तो इस तरह इतने सारे जो फार्मूले हैं वो पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप इसे याद कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।